दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी की। तो प्लांट टैक्सोनॉमी में हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी, यानी कि किस प्रकार की जो आकारिकी होती है किसी पौधे की, किसी प्लांट की, तो उस आकारिकी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर आप इस शब्द को अंडरलाइन करेंगे, मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी यानी उसकी आकारिकी को हम देखते हैं, उसके स्टेम को देखते हैं, उसके फ्लावर को देखते हैं। तो इसको देख के हम अगर किसी प्लांट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसको यहाँ पर बोलेंगे उसका टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब हम उसको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में। सेम टाइप के कैरेक्टर को अलग रखते हैं, सेम टाइप के कैरेक्टर को उससे अलग रखते हैं। जिसके अलग अलग कैरेक्टर होंगे तो वो अलग अलग होगा, जिसके सेम कैरेक्टर होंगे वो एक ग्रुप में होगा। इस तरीके से हम टैक्सोनॉमी को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था। ये दिया था डी कैंडोले ने। तो टर्म टैक्सोनॉमी इज गिवन बाय डी कैंडोले, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो कौन हैं? वो हैं आपके कैरोलस लीनियस। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। टर्म दिया था डी कैंडोले ने। इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है सांता पाउ। ध्यान रखिएगा, सांता पाउ है इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको देखते हैं। ये हमारे सामने एक प्लांट आप देख सकते हैं। इसका ये सूट सिस्टम है, ये इसका रूट सिस्टम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिप्रोडक्टिव सूट है, इसको फ्लावर बोलते हैं। मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, ये जो फ्लावर की ये जो लीव्स आपको दिख रही हैं इनको मॉडिफाइड लीव्स, इसको पेटल्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेमन्स एंड कार्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके स्टेमन्स एंड कार्पल्स। ये एपिकल बड है, सबसे टॉप में आप देख सकते हैं ये नोड है जहाँ से आपकी पत्तियाँ निकलती हैं। ये इंटर नोड है, बीच में आप देख सकते हैं यहाँ से बीच में से पत्ती निकल रही है। ऑक्सिलरी बर्ड ये आपको देख सकते हैं आप, ये ऑक्सिलरी बर्ड है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपकी ऑक्सिलरी बर्ड एक और आपको दिख रही है। और ये वेजिटेटिव सूट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपको लीफ दिख रही है, ये आपको ब्लेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेटियोल आप देख सकते हैं, ये टैप रूट आपको यहाँ पर, और ये लैटरल रूट्स आपको दिखेंगी। ये पूरा रूट सिस्टम है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इंडियन टैक्सोनॉमी हमने बात की, तो वो है सांता पाउ। टैक्सोनॉमी को दोस्तों हम तीन टर्म्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, INC। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन। एन का मतलब होता है नॉमनक्लेचर। सी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिटी, नॉमनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जिसमें हम करते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर द टर्म सिस्टमैटिक्स। एक और बहुत महत्वपूर्ण टर्म है जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। ये टर्म जो दी थी वो दी थी लीनियस ने। तो याद रखिएगा किसने ये टर्म दी थी, ये दी थी लीनियस ने। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, किंगडम प्लांटी की बात करते हैं। तो ये है आपका किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप में हम ऐसे पौधों को लेते हैं जिनके अंदर बीज होंगे, और एक ग्रुप में हम ऐसे पौधों को लेंगे जिनके अंदर बीज नहीं होंगे। तो जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, और जिनके अंदर बीज होते हैं उनको बोलते हैं हम फेनरोगेम्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं उनको हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे, और जिनके अंदर बीज होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं उनको जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले उनको हम इस प्रकार से देखते हैं कि वो आपको एक थैलस के रूप में, एक थैली के रूप में दिखाई देते हैं। उनमें आपको ना तो तना उनका अलग दिखेगा, ना पत्ती अलग दिखेगी, ना जड़ अलग दिखेगी। तो वो आते हैं एल्गी, शैवाल जिनको बोलते हैं, और क्लोरोफाइटा बोलते हैं। फिर हम दूसरे हैं जिनको मॉसिस या लिवरबर्ड्स बोलते हैं। इनके अंदर कुछ मात्रा में आपको रूट स्टेम लीव्स थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आपको दिखाई देगी। इनको मॉसिस, लिवरबर्ड्स या ब्रायोफाइटा बोलते हैं। फिर आते हैं ट्रेडोफाइटा। ट्रेडोफाइटा फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स। तो यहाँ पर आपको रूट स्टेम एंड लीव्स बहुत अच्छे से डेवलप दिखाई देंगे। याद रखिएगा रूट स्टेम एंड लीव्स हैं पर सीड नहीं है, तो क्या बोलेंगे उनको? ट्रेडोफाइटा। और रूट स्टेम एंड लीव्स थोड़े बहुत डेवलप हुए हैं, बीज नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा। और यहाँ पर भी बीज नहीं है, इनको एल्गी बोलेंगे। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, इनके अंदर बीज हैं तो इनके अंदर फ्लावर भी बनेंगे। तो यहाँ पर जिनके अंदर नो फ्लावर्स, जिनके अंदर फ्लावर नहीं बनते हैं उनको हमने अलग बांटा, फ्लावर बनते हैं उनको अलग बांटा। तो जिनके अंदर फ्लावर बनते हैं उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर नहीं बनते उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म में दो प्रकार के होते हैं, नीडल कांटे जैसी लीव्स जिनके अंदर होती हैं उनको बोलते हैं कोनिफर्स, और वाइड लीव्स चौड़ी पत्ती होती है उनको बोलते हैं जिंकोज या जिंकोगोफाइटा एंड साइडेट्स एंड साइडिकोफाइटा। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे एक ट्रिक की। तो एक ट्रिक है आपकी अनूप तिवारी, ये टैक्सोनॉमी, अनूप तिवारी टैक्सोनॉमी ये टर्म है। तो अनूप से हो जाएगा ए से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नू से हो जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन, तिवारी से हो जाएगा टैक्सोनॉमी। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और तिवारी से टैक्सोनॉमी, यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है ये टैक्सोनॉमी में दो प्रकार की क्लासिफिकेशन है। और तीसरा और दोस्तों ध्यान रखिएगा, तिवारी से हो जाएगा यहाँ पर पी से आपका पास हो जाएगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो तीन हो गए आपके, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये तीन आते हैं टैक्सोनॉमी में। फिर ये आप पूरा का पूरा तरबूज आप देखेंगे, इस तरबूज के कई अगर टुकड़े कर दें तो हर टुकड़े को टैक्सोन बोलते हैं, ये पूरा टैक्सोनॉमी का, ये तरबूज को बोलते हैं टैक्सोनॉमी, और इसका हर एक पार्ट होता है टैक्सोन। अगर पूरा पार्ट टैक्सोनॉमी है तो हर पार्ट हो जाएगा टैक्सोन। फिर दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं, तो टैक्सोन इज यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोन क्या है? टैक्सोनॉमी की यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर लैटिन लैंग्वेज में किया जाता है, जिसमें हम जिसमें फर्स्ट नेम जो होता है वो होता है जीनस और सेकंड नेम होता है स्पीसीज, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़े से फ्लावर के पार्ट्स की। तो आप देख सकते हैं आपके सामने फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, और फ्लावर में आप देख सकते हैं ये इसकी आपको पत्तियां, इनको पेटल्स बोलते हैं। पेटल आप देख सकते हैं, पेटल के अंदर, पेटल के अंदर दोस्तों आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर एंथर आपको दिखाई देगा, और ये फिलामेंट आपको दिखाई देगा। फिलामेंट के ऊपर आपको यहाँ पर एंथर दिखाई देगा। ये ओवरऑल जो सिस्टम पूरा ये एंथर और फिलामेंट मिला के इसको स्टेमन बोलते हैं। यहाँ पर ये पेटल आपको, तो ये आपको एक दो तीन यहाँ पर पेटल दिखाई दे रही हैं। ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल यहाँ से आपका जो है मेल जो स्पर्म है वो यहाँ पर जाता है, और ये पोलन यहाँ पर जाएगा, और ये पोलन ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, पोलन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर जाएगा। ये पूरा स्टिल कहलाता है, आपका नीचे से पूरा ऊपर तक का जो पोर्शन है वो स्टिल कहलाएगा। और ये ओवरी आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर नीचे आपको ओव्यूल दिखाई देगा। ये आपके सेपल हैं, ये आपके रिसेप्टिकल हैं, और यहाँ पर आपका स्टेम है, ये लीफ है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर ये पार्ट है स्टेम का, जिसमें आपका जाइलम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, फ्लोएम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कैम्बियम आपका बीच में यहाँ पर ये कैम्बियम दिखाई देगा। तो ये वेस्कुलर बंडल ऑफ द स्टेम ऑफ अ डाइकोटिलस प्लांट है, द्विबीजपत्री प्लांट का ये आप फ्लावर देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आते हैं, हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस होता है, सेकंड नेम आपका स्पीसीज होता है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ये थियोफ्रास्टस ने दिया था। इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक तो थियोफ्रास्टस दूसरे लीनियस, मतलब दो वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया, एक थियोफ्रास्टस दूसरे लीनियस। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? ये थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी भी हैं। इन्होंने इसमें हर्ब, श्रब, अंडर श्रब और ट्रीज, इसके आधार पर इन्होंने इसको डिवाइड किया था। इन्होंने एक बुक में इन्हें लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरम, एक बुक दोस्तों इन्होंने लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, और उस बुक में इन्होंने इसको पूरा लिखा था। तो इसकी जो ट्रिक है दोस्तों वो है थियो आरती हिस्ट्री प्लांट, मतलब थियोफ्रास्टस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। और सेक्स लीनियस एसपी प्लांट, इसका मतलब है कि सेक्सुअल क्लासिफिकेशन फ्लोरल पार्ट के आधार पर जो दिया गया था, लीनियस ने दिया था, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, सेक्स लीनियस एसपी प्लांट, मतलब स्पीसीज और स्पीसीज प्लांटेरम, इनकी जो बुक है उसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। तो लीनियस का क्लासिफिकेशन फ्लोरल पार्ट के ऊपर आधारित है, इसलिए उनकी क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यह भी आर्टिफिशियल ही था, इनकी बुक का नाम स्पीसीज प्लांटेरम है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग फ्लावर के पार्ट्स को हमने डिस्कस किया है, एक बार और आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये इसके तने के भागों को। आप देख सकते हैं ये एपिडर्मल हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एपिडर्मिस जो अंदर की लेयर है, ये हाइपोडर्मिस,
ठीक है। एपिडर्मिस आप यहाँ देख सकते हैं, इसके नीचे हाइपोडर्मिस है, फिर ये कॉर्टेक्स से बीच का भाग, फिर ये एंडोडर्मिस है, फिर आपके वेस्कुलर बंडल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेस्कुलर बंडल है, और ये पिथ है, ये पिथ है बीच की, ये वेस्कुलर बंडल है, ये ग्राउंड प्लान आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्यूटिकल बाहर का, ये एपिडर्मिस आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर दिखी। फिर आपका कोलेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लोरेनकाइमा यहाँ पर देख सकते हैं आप, पैरेनकाइमा यहाँ पर आपको दिखेंगे। और पैरेनकाइमा के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके एंडोडर्मिस आपको दिखेगी, फिर बंडल कैप आपको यहाँ पर, फ्लोएम आपका यहाँ पर दिखेगा, कैम्बियम, ये नीचे आप देखेंगे जाइलम, और ये आपकी पिथ हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों फ्लोएम आप यहाँ पे देखा, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे जो है पूछना चाहूँगा, देखते हैं आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं या नहीं। दोस्तों पहला मेरा क्वेश्चन है कि सेक्सुअल क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्लोरल पार्ट के आधार पर जो क्लासिफिकेशन था उसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और इसे दिया था आपका लीनियस ने। अगला है लीनियस की बुक का नाम क्या था, तो उनकी बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। फिर अगर हम बात करें हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक किसने लिखी थी, तो यहाँ पर लिखी थी थियोफ्रास्टस ने। फिर दोस्तों अगला हम दोस्तों बात करें तो अगला है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, थियोफ्रास्टस ने दिया था। और इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड करा था, 4 पार्ट में, हर्ब, श्रब, अंडर श्रब और ट्रीज, इन पार्ट में इन्होंने डिवाइड करा था। टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन दोस्तों यहाँ पर पूरे तरबूज को अगर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर यूनिट उसका टैक्सॉन है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी, कैंडोले ने दी थी। फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा कि फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है, तो वो है सांता पाउल। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा डिस्कस किया। टर्म सिस्टमैटिक्स किसने दी थी, ये लीनियस ने दी थी। तो ये ओवरऑल दोस्तों हमारा डिस्कशन हुआ। थैंक यू वेरी मच।